सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, वीडियो ये आखिर तक देखना। मैं आज कृषि का एक ऐसा यंत्र आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपके क्षेत्र में प्रयोग होता या नहीं होता है तो आपको जानकारी होगी, लेकिन प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, विशेषकर मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में लगभग 40-45 साल पहले यहाँ कोई भी बोरिंग और कोई ट्वेल या सिंचाई का कोई भी साधन नहीं था। केवल वर्षा पर आधारित खेती होती थी। और उस समय भी लोग गन्ना बूतते थे, केवल कोल्लू होते थे, फैक्ट्री नहीं होती थी, जैसा बुजुर्गों का कहना है। और वो एक भी पानी गन्ने को नहीं देते थे। उनके पास कई ऐसे यंत्र थे जिनकी मदद से वो जल का संरक्षण करते थे और फसल बढ़िया होती थी और समय समय पर वर्षा पड़ती रहती थी और उन वर्षों के माध्यम से ही वो अपनी खेती करते रहते थे। तो एक निराई का ऐसा यंत्र जो जल संरक्षण करता है और जल की बचत करता है, हमारे यहाँ किसान भाइयों इसे कहते हैं अंधी गोड़। अंधी गोड़ का मतलब होता है कि धरती के अंदर का कुछ ना चमकना और फिर भी धरती के अंदर की खुदाई करना। और ये एक ऐसा यंत्र है जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही नमी संरक्षण को देने वाला है। अगर खेत में 2 या 3 बार इसे निकाल दिया जाए तो ये समझ लिए पानी दो या मत दो, लगभग बिना पानी के जो खेती होती थी ऐसे यंत्रों के माध्यम से होती थी। और पानी की तो उस समय आवश्यकता होती नहीं, लेकिन अब भी अगर हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये एक पानी की हमारी बचत कर सकता है। यानी ज़मीन को ये ठोस कर देता है और जो नीचे की नमी होती है वो नहीं भागती, ऊपर की परत ये ठोस कर देता है और नीचे से जो केशिका ऊपर की ओर केशिकाएँ बनी हुई थी वे टूट जाती हैं और नीचे का पानी है वो ऊपर आकर नष्ट नहीं होता और हमारी फसलों को जो धरती की नमी थी वो मिलती रहती है और फसल अच्छा विकास करती है। साथ साथ इस यंत्र की एक और ख़ासियत है, वो ख़ासियत यह है कि पौधा जो होता है हमारा बहुत तेज़ी से ड्रिलिंग करता है। ड्रिलिंग की वजह होता है ज़मीन ठोस, नीचे पानी की मात्रा बढ़िया और जो हमारे पौधे हैं उनके चारों ओर एक ऐसा भाग तैयार हो जाता है जो बुरबुरा होता है और बुरबुरे के साथ साथ उसमें नमी की मात्रा भी पर्याप्त होती है, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से ड्रिलिंग करते हैं। और जब ड्रिलिंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पैदावार बढ़ेगी और जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो हमारा निश्चित रूप से विकास होगा। आज ऊर्जा संकट है और इस ऊर्जा संकट के समय में ये कृषि का जो यंत्र है ये ऐसा यंत्र है जो हमारी पानी की बचत करेगा और जब पानी की बचत होगी तो निश्चित रूप से हमें कम तेल की आवश्यकता होगी और जब कम तेल की आवश्यकता होगी तो हम ऊर्जा संरक्षण में इस संकट की परिस्थिति चल रही है, हम देश का, समाज का सहयोग कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, अगर हम इस यंत्र को निकालते हैं तो मैंने बहुत सारी विशेषता इस यंत्र की बता दी हैं। अब मैं तुम्हारी इस बारे में किसान भाई से बात कराऊंगा कि इस यंत्र से क्या लाभ है, फायदे या के द्वारा उन्होंने इसकी क्यों नहीं खुदाई करी। राम राम जी। राम राम जी। अब छोटा सा परिचय दे दो अपना। हाँ जी। क्या नाम है, कौन सा गांव है? फरीदाबाद। अच्छा, ज्ञानचंद सिंह नाम हमारा। अच्छा, आप ये क्यों निकाल रहे हो, फायदा क्यों ना निकालना, क्या वजह है इसकी, इस यंत्र की? इसे ऊपर को दिखा दो जरा। आवला सही ना है, इससे क्या फ़ायदा है ये बता दो। इससे तो बहुत बड़ा फायदा है। क्या? पानी कम लेगा। अच्छा, पानी कम लगेगा। पौधा बढ़िया चलेगा। अच्छा जी, और ब्याज करेगा बढ़िया। अच्छा, बहुत बड़ा फायदा है इससे। कब लगाइए, पानी बहुत कम लगेगा खेत को, पौधा ब्यात करेगा और ज़मीन हमारी ठोस हो जाएगी, भोगल रहेगी और जिससे ब्यात भी बढ़िया होगा। लेकिन अब इस यंत्र का प्रयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर इस यंत्र का प्रयोग करेंगे तो डीजल की बचत होगी और जब डीजल की बचत होगी तो निश्चित रूप से मानिए कि जो ऊर्जा का संकट चल रहा है इसमें हम काफ़ी देश की, समाज की मदद कर सकेंगे।
इसी के साथ सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार।